स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। और इसमें जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, इसमें जो मेन टॉपिक आने, एक तो आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिससे क्वेश्चन आता है संकरण। सेकंड जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी एमओटी से, एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक इसमें आता है VSEPR, VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, VSEPR सिद्धांत, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। और उसके बाद एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट में, जो है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। तो ये चारों टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो है, यहां हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजक यौगिकों का, कोवलेंट कंपाउंड का। कोवलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोवलेंट कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, उसमें एक तो जो सेंट्रल एटम होता है, उसके हम लोग सिग्मा बॉन्ड लेते हैं सारे, और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ लेते हैं। बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है कि सेंट्रल मेटल के क्या करने, आपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड कर लेना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने। और जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये VBT से निकाला जाता है। और VBT जो होती है वो दो ही गुणों की व्याख्या करती है, बताया हुआ आपको कौन कौन से VBT दो गुण कौन कौन से व्याख्या करती है। VBT से किसी भी अणु के एक तो ज्यामिति और दूसरा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। तो सहसंयोजक यौगिकों वाली एक साइड तो निश्चिंत रहना कि ये सारे प्रतिचुंबकीय ही होते हैं, सहसंयोजक यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय गुण तो वैसे खत्म हो गए सहसंयोजक के। अब बची ज्यामिति, तो ज्यामिति का निर्धारण जो है हम लोग संकरण से कर सकते हैं। और संकरण में हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, ज्यामिति का निर्धारण, जियोमेट्री का जो डिटर्मिनेशन है, ज्यामिति के निर्धारण में भाग लेता है एक तो सिग्मा बंध, दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन, तीसरा था पाई बॉन्ड, और चौथा था उपरोक्त सभी। भाग नहीं लेता है, ज्यामिति के निर्धारण में भाग नहीं लेता। तो कौन भाग नहीं लेता, पाई बॉन्ड। यहां देखो, ज्यामिति संकरण से निकालते हैं, और संकरण में दो ही चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, ये ध्यान रखना। ज्यामिति संकरण से निकलती है, जियोमेट्री जो है हाइब्रिडाइजेशन से निकलती है। और हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण जो है हम लोग दो चीज़ों से करते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड से और एक लोन पेयर से। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से संकरण पता लगता है, और संकरण से ज्यामिति पता लगती है। यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेगा ज्यामिति में, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पाई बॉन्ड ज्यामिति निर्धारित नहीं करता, पाई बॉन्ड नहीं देखा जाता ज्यामिति के समय। समझ आई बात, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये।
ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 90% स्टूडेंट गलत करके आए थे। और जबकि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि संकरण सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ते हैं हम संकरण में। संकरण बनाने का मेरा तरीका यही है कि मैं संकरण हमेशा ही ऐसे बताता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऐड करने, ठीक है। तो कुछ पुराने स्टूडेंट भी आप में जुड़े हुए हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, तो वो ऐसे ही करवाया हुआ मैंने, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर फिर ज्यामिति संकरण से पता लगती है। तो जब अपने को पता है कि संकरण सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से पता लगेगा, तो ज्यामिति भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से पता लगेगी। नहीं क्या समझ गए? तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। ये भी हम लोग क्लियर करेंगे 1 by 1। खैर अभी हम लोग संकरण देखेंगे सिर्फ, ज़्यादा आज हम लोग बड़ी क्लास नहीं लेंगे। तो संकरण का निर्धारण करना है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो संकरण में कौन कौन भाग लेता है? एक तो सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ के आपने अपना आंसर निकालना है, उत्तर निकाल लेना है, और इस उत्तर से आप लोग संकरण बता सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपका उत्तर 2 आया है तो संकरण SP होगा। अगर आपका उत्तर 3 आया है तो संकरण SP2 होगा। अब देखो आपके पास संकरण में S, P और D कक्षक हो सकते हैं। S, P और D कक्षक हो सकते हैं। ये S है, ये P है और ये D है। अगर आपका उत्तर 2 आ गया तो पहले 2 कक्षक देख लो, एक S और एक P, यानी SP। अब आपका उत्तर 3 आ गया तो 3 कक्षक देख लो, S, P और D। S, P कितने आ गए? P कितने आ गए? 2, P 2 आ गए, तो क्या बन गया? SP2। अब अगर उत्तर 4 आ गया तो संकरण क्या बनेगा बताओ? उत्तर 4 आ गया तो SP3, अगला P भी आ जाएगा SP3। 5 आ गया तो SP3D। 6 आ गया तो SP3D2 और 7 आ गया तो SP3D3। SP3D3। अभी मैं ज्यामिति की यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, ज्यामिति मैं VSEPR सिद्धांत के अंदर लाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ संकरण ही देखेंगे। तो संकरण में अगर हम लोन पेयर और सिग्मा बंद जोड़ रहे हैं और उत्तर हमारा 2 आ जाता है तो हम लोग संकरण SP बताएंगे। 3 आ जाता है तो SP2 बताएंगे। 4 आ जाता है तो SP3 बताएंगे। 5 आ जाता है तो SP3D। 6 आता है तो SP3D2 और 7 आता है तो SP3D3 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने बिल्कुल स्टार्टिंग से लगे, बिल्कुल 0 लेवल से। तो मैथेन बिल्कुल 0 लेवल से उठाऊंगा। मैथेन में कार्बन का संकरण, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो मैथेन का सूत्र लिखोगे। क्या सूत्र होता है? CH4 तो C के साथ 4H जोड़ लिए, 4H जुड़ गए C के साथ। अब बताओ C कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में? 6 पर। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 4। तो बाह्य कोश के देख लेने, बाह्य कोश में कितने हैं? 4 हैं। 4 हैं तो एक इस बंद में गया, एक इस बंद में गया, एक इस बंद में गया और एक इस बंद में गया। चारों के चारों बंद बनाने में गए, कोई फ्री बचा क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं बचा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा ना। चारों के चारों पार्टिसिपेट कर गए। और अपने को क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ना है। तो लोन पेयर तो निल हो गया, खत्म हो गया, लोन पेयर तो है ही नहीं, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड बनाने में चले गए, ठीक है। लोन पेयर तो है नहीं। अब बचा क्या? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने बना रखे हैं इसने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। और लोन पेयर इसमें है नहीं, तो लोन पेयर 0। तो आंसर क्या आ गया? 4। जब आंसर 4 आ गया तो संकरण क्या आ जाएगा? SP3। तो कार्बन का संकरण यहाँ SP3 है। तो इस तरह से संकरण सोचना है। समझ आई बात? ऐसे मान लो जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत क्विकली निकलता है। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण। तो जल का सूत्र, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र
ओपन करके लिखना है, जैसे ये लिखा है हमने ना H2O, तो H2O को ओपन करके कैसे लिखेंगे हम, HOH, HOH। अब बताओ O कितने नंबर पे आता है, O 8 नंबर पर। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 6, 6 में से बॉन्ड बनाने में कितने गए बताओ, 2, एक इस बॉन्ड में एक इस बॉन्ड में, 2 बॉन्ड बनाने में गए, पीछे बचे कितने, 4 बच गए, 1 2 3 4, 4 लिख लिए हमने। अब एक तो सिग्मा बॉन्ड निकालो, कितने बताओ सिग्मा बॉन्ड, 2 प्लस लोन पेयर, कितने हैं लोन पेयर बताओ, 2 ही पेयर हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4। तो जब आंसर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, sp3। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण भी sp3 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। SF4 में S का संकरण, SF4 में S का संकरण, तो S के साथ 4 F जुड़े हैं, तो S के साथ 4 F जोड़ लो, 1 2 3 4। अब बताओ S कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, S 16 पे आता है। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6, तीसरे में कितने हैं, 6 हैं। 6 में से बॉन्ड बनाने में कितने गए बताओ, 6 में से बॉन्ड बनाने में 4, 1 2 3 4, तो 6 में से 4 बॉन्ड बनाने में गए, पीछे बचे कितने, 2 बच गए, तो 2 ये लगा दिए। तो सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हो गए इसमें, सिग्मा बॉन्ड 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1 पेयर है, तो 4 + 1 कितना आ गया 5। तो जब आपका आंसर 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d। बहुत सिंपल काम है। नेक्स्ट, XeF6 में Xe का संकरण। अभी मैं पाई बॉन्ड वाला कोई भी एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ आज, XeF6 में Xe का संकरण, क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी क्लास रहेगी अपनी। XeF6 में Xe का संकरण। अब Xe के साथ कितने F जोड़े हैं, Xe के साथ 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब Xe के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में 8। कौन सी लाइन में आता है Xe, ये देखो सीधा लास्ट लाइन में आता है ना, 18वीं लाइन में आता है, आवर्त सारणी 18वीं लाइन में आता है। और 18वीं लाइन के तत्वों का अष्टक पूरा है, सिर्फ हीलियम को छोड़ दो तो अष्टक पूरा, मतलब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो Xe के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। जब 8 है तो 8 में से बॉन्ड बनाने में कितने गए, बॉन्ड बनाने में यही पता लग जाने XeF6 मतलब 6 बॉन्ड बनाने में गए, पीछे बचे कितने, 2 बच गए, यानी लोन पेयर बच गया है ना। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6, और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1, टोटल कितना हो गया 7। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने टोटल 7 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d d3, 7 आंसर आ जाएगा आपका sp3d3। नेक्स्ट देखो, जैसे IF5 में I का संकरण। तो I के साथ 5 F जुड़े, 5 F जोड़ लो, 1
2 3 4 5, 5 एफ जोड़ लिया आई के साथ। आई बताओ कौन सी लाइन में आता है अवध सारणी की आई? क्लोरीन वाली में आता है। सीधा ध्यान रखो 17वीं वर्ग में आता है ना, 17वें वर्ग में। तो 17वें वर्ग के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 17वें वर्ग के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से बॉन्ड बनाने में कितने गए? 5। 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर रह गया। तो 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर हो गया। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 6, है ना। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल आ गया 6। तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d2, sp3d2। क्लियर? अब अगला एग्जाम्पल देखो। TeCl4 में Te का संकरण। TeCl4 में Te का संकरण। तो Te के साथ 4 Cl जुड़े हैं। Te 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl। अब बताओ Te कौन सी लाइन में आता है? Te बोरोन वाली पूरी लाइन बोलना। बोरोन के नीचे क्या आता है? फिर बताओ कौन सी लाइन में आता है Te? 1 बाई 1 लिखते चलते हैं। चलो कार्बन वाली में आता है क्या? देखो ऑक्सीजन वाली में आता है, बिल्कुल। कार्बन वाली लाइन में नहीं आएगा। कार्बन वाली लाइन में तो ये आ जाएगा कौन सी? गीता, सुनीता, प्रभा। और नाइट्रोजन वाली में भी नहीं आएगा। नाना, पापा, आसू, सब बीमार। बाकी ट्रिक सबके पास है आवर्त सारणी के हमारे में से। उसके बाद ओ वाली लाइन आएगी, ओ स्टाइल से टिपो। तो यहाँ आता है Te ऑक्सीजन वाली लाइन में। अब बताओ ओ के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओ के बाह्य कोश में तो 8 होते हैं। ओ के बाह्य कोश में 6 होते हैं। तो इन सब के बाह्य कोश में 6 ही हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात? जो जिस लाइन में आ रहा है बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसके। तो ये ओवल लाइन में आ रहा है तो ओ के बाह्य कोश में 6 आते हैं, उसके बाह्य कोश में 6 ही होंगे। अब बाह्य कोश में 6 है, बॉन्ड बनाने में कितने गए बताओ? 6 में से 4। तो एक लोन पेयर बच गया इसके पास, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। और लोन पेयर कितना है? 1। तो टोटल क्या आया? 5। तो संकरण क्या निकल जाएगा? sp3d, sp3d। आज हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाला उठा रहे हैं ना। कल हम लोग इसमें लोन पेयर भी एंटर कराए, एक पाई बॉन्ड भी एंटर कराएंगे। लोन पेयर तो आज आ ही गया हमारे पास। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बिना तो काम ही नहीं चलता अपना। समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल है और करना इसी तरीके से है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं। PCl3 में P का संकरण। तो P के साथ 3 Cl जुड़े हैं। 3 Cl जोड़ दिए P के साथ। कितने नंबर पे आता है बताओ? P कौन सी लाइन में आता है ये बता दो बस। नाइट्रोजन वाली लाइन में आता है ये। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सीधा सोचो। N के बाह्य कोश में 5 होते हैं, तो P के बाह्य कोश में 5 होंगे जितने N के बाह्य कोश, क्योंकि N वाली लाइन में है। तो N के बाह्य कोश में 5 होते हैं, P के बाह्य कोश में 5 होंगे। बंद बनाने में कितने गए 5 में से बताओ? 3। और बचे कितने? 2 यानी एक लोन पे है। तो क्या बना बताओ? 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। टोटल कितना आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 आ गया। समझ? अब देखो कुछ एग्जांपल।
सोल्व करके देखने, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। BCl3 NCl3 ICl3 IF7 BRF3, ये लेना केंद्रीय परमाणु का ही संकरण है ना, यहाँ बी का या एन का या आई का या आई का, यहाँ बी आर का। XeF2 XeF4 उसके बाद आप कर लो इसमें BeCl2 BeCl2 और 3 और 3 6 2 8, पाई बॉन्ड नहीं दे रहा हूं कोई भी, है ना। SeCl2 SeCl2 और SF6, ये लो। SeCl4 भी कर लेना, SeCl4। 11 एग्जाम्पल आ गया आपके पास, 11 का संकरण करके देखना है। और संकरण का क्वेश्चन आता है, आप पुराने सालों के पेपर देखेंगे तो समझ आ गया। अपडेशन तो क्या क्या करोगे, अपडेशन में क्या क्या जोड़ोगे, सिग्मा बंद और लोन पेयर जोड़ना है, बस अपना उत्तर निकालना है और आंसर उसी हिसाब से दे देना है, हो जाएगा। ओके।